तो होली का त्योहार खत्म हो चुका है। होली के बाद आइए बात करते हैं श्रावस्ती में चुनाव का माहौल क्या है। श्रावस्ती लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहले भाजपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्रा के बेटे एमएलसी साकेत मिश्रा को भाजपा ने श्रावस्ती से अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इंडिया अलायंस की ओर से बहुत जल्द अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। आज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बात नहीं बन सकी है। इंडिया अलायंस के दावेदार टिकट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने सूचना भी जारी कर दी और बताया कि छठे चरण में 25 मई को श्रावस्ती में वोट डाले जाएंगे। श्रावस्ती का जो लोकसभा चुनाव है, एक तरफ से सोचा जाए तो एक तरफा नजर आने लगा है। इसकी वजह है कि विपक्ष अपना पत्ता नहीं खोल रहा है और बीजेपी को इसका फायदा भी मिल रहा है। श्रावस्ती में बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी का पूरा तंत्र एकजुट होकर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये सीट हार गई थी, लेकिन इस बार माहौल बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के लोग जोर शोर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गांव-गांव जाकर बखान कर रहे हैं। यहाँ की जनता साकेत मिश्रा की तरफ आकर्षित हो रही है। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, और इस नारे को चरितार्थ करने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी बहुत तगड़े से की है। श्रावस्ती में भाजपा विधायक रामफेरण पांडे कहते हैं कि इस बार का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और जनता ने मन बना लिया है कि वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और श्रावस्ती के विकास के लिए साकेत मिश्रा को ही चुनेंगे। आइए बात कर लेते हैं भाजपा विधायक रामफेरण पांडे से और भाजपा युवा नेता आशुतोष पांडे से। श्रावस्ती में तैयारी नहीं, पूरा मन बना चुकी है श्रावस्ती की जनता, और इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री साकेत मिश्रा जी, जो हर दिल में समाये हुए हैं और ऐसे एक विद्वान पढ़े लिखे योग्य को लोगों को प्रत्याशी माननीय मोदी जी ने दिया है। मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप श्रावस्ती की जनता ने इस बार ठाना है साकेत मिश्रा को भारी मतों से जिताना है, और इस बार जो मोदी जी के गले में जयमाल पड़ेगा उसमें एक बड़ा सा फूल श्रावस्ती का खिलता हुआ नज़र आएगा। साकेत जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, ये चुनाव भी जीतेंगे, सांसद भी बनेंगे, और हम लोगों की भावनाएं हैं कि माननीय मोदी जी इनको मंत्री के रूप में भी श्रावस्ती को उपहार देंगे। नमस्कार करता हूँ। और हमारी सरकार या हमारे नेता कभी ना तो पार्टी को तोड़ते हैं, ना देश को तोड़ते हैं, ना समाज में तोड़ते हैं, ना जात में तोड़ते हैं, ना ही क्षेत्र में तोड़ते हैं। तो हमारी पार्टी सबके साथ, सबके विकास के नारे के साथ इस बार चरितार्थ करते हुए, और अब की बार जो सीटें कही जाती हैं कि विपक्षियों की गढ़ रही हैं या जहां मुस्लिम बाहुल्य है, वो सीटें इस बार भाजपा जीतेगी। आपने 2022 के चुनाव में देखा, आजमगढ़ जैसे जो पश्चिम के ज़िले हैं, मऊ के ज़िले हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट ग्राफ बढ़ा है। जीतना अलग विषय है, वोट ग्राफ बढ़ना अलग विषय है। तो हमारी सरकार, हमारे नेता इस देश को एक धागे पिरोने काम करते हैं, और मोदी जी कहते हैं कोई जात नहीं होती, जात सिर्फ गरीब होता है और युवा होता है, महिला होती है और हमारे देश की शक्ति होती है। न उससे बड़ी कोई जात है, न उससे बड़ा कोई धर्म है। एक ही धर्म है, राष्ट्रभक्ति का धर्म, और उसी को इस बार हम लोग मुद्दा बना करके, विकास का मुद्दा बना करके चुनाव में जाएंगे और 400 पार के साथ वापस आएंगे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी साकेत मिश्रा को मैदान में उतार दिया है। साकेत मिश्रा के साथ आप भी लगातार जनसंपर्क में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या साकेत मिश्रा इस बार श्रावस्ती में कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं वो। उनको श्रावस्ती में आना उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई अजूबा हो गया हो। साकेत जी हमेशा 2017 से लगे रहे हैं। जब कोविड में विपक्षी पार्टी के नेता भाग जाते थे, विपक्षी पार्टी के नेता यहाँ दिखते नहीं थे, उस समय कोविड के काल में साकेत मिश्रा जी ने भंगहा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। इससे परिलक्षित होता है कि हमारे साकेत मिश्रा कोई नए नहीं है। हमारे साकेत मिश्रा क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, और साकेत जी को इतना पब्लिक पसंद करती कि आज मैं एक कार्यक्रम में, अगर एक छोटा सा बच्चा कहा था कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा और मैं आपको संसद बना दूं, तो बच्चे की भावना तो बड़े, तो निश्चित तौर से हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति और हर वर्ग का आदमी उनके साथ खड़ा हुआ है। साकेत जी इस बार संसद के साथ में मंत्री बनकर के आएंगे, देखिएगा।